साइकेट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हिंदुस्तान में बहुत कम काम हुआ है। इट इज लाइक पीपल हु आर सफरिंग इन साइलेंस। लोग हमारे यहाँ जो एक बहुत बड़ा टैबू है, बहुत बड़ा स्टिग्मा है, अगर किसी के यहाँ मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है, किसी को मानसिक अवसाद हो जाता है, तो ये कहा जाता है कि ये या तो पागल हो गया है या फिर इसकी समझ खराब हो गई है। देखा कि भाई क्या रीजन है कि इंडिया में साइकेट्रिक पेशेंट घर से बाहर क्यों नहीं निकलते इलाज कराने के लिए। तो पहले तो उन्हें समाज ने ही एक टैबू दे दिया, स्टिग्मा दे दिया कि भाई अगर तुम्हें मानसिक बीमारी हो गई है तो तुम आउट ऑफ द सोसाइटी हो, घर पे कोने पे बैठा रहता, कोई काम ही नहीं करता। और उसमें फिर सुसाइडल टेंडेंसी, नेगेटिव थॉट प्रोसेस, जब आप लो कॉन्फिडेंस में होते हो, सब चीजें बड़ी जायज सी हैं। मैं यूएस गया, जर्मनी गया, चेक रिपब्लिक गया, वहां पर कुछ टाइम स्टडी की, फिर मुझे समझ में आया कि ऐसे गैजेट्स आए जो कि आपका दिमाग पढ़ लें। मैंने टेक्नोलॉजी का यूज किया, जो आप आजकल एआई सुनते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये टेक्निकली 2009 में प्रोमिनेंट हुई वर्ल्ड में, लेकिन मैं 2005 से कर रहा हूँ। जैसे हमारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो हम ईसीजी कराते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, वैसे हमारे ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो तो हम कराते हैं ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। अब आप देखिए उसका बिलीफ सिस्टम, जिसका बिलीफ सिस्टम डैमेज हो चुका है, उसको कितना साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलेगा कि मेरी प्रॉब्लम मेरे से पूछे बगैर ये डॉक्टर बता रहा है। फिर मैं ऐसा सिस्टम लेके आया जिसको मैंने स्कैल्प पे लगाया, एक तार, कंप्यूटर पे तार लगाते ही एक उसके ग्राउंड और रेफरेंस इलेक्ट्रोड लगाई, मेरे कंप्यूटर पे उसकी QEEG आ गई, क्वांटिटेटिव EEG, और उसने उसके दिमाग के सारे पैरामीटर को अलग अलग बताया, उसके दिमाग की पूरी ब्रेन मैपिंग आ गई। ये पॉसिबल ही नहीं था अभी तक। तो ब्रेन मैपिंग से हमने ये पता किया कि इसके फंक्शनल इश्यूज में क्या प्रॉब्लम है। तो मेरी जो एक्सपर्टाइज है वो फंक्शनल बिहेवियर प्रॉब्लम को पकड़ने की है।